देखो पहले तो खुद को सपना होना चाहिए, कोई को दबाव में या चीज नहीं होनी चाहिए। देखो जी हाँ कह जाओ कि 21 दिन के अंदर कोई हैबिट बन जाओ है। पहली मम्मी खुश हुई, फिर मम्मी पापा जी की खुशी देख के मम्मी और ज्यादा खुश होगी। लाल बत्ती वाली गाड़ी दिखती तभी वहीं खड़ी होके कहती मेरे को ये चाहिए। गिरिया बाज के मेरे को आई जोर से चिल्ला के कहा मम्मी जन्म भाई पिछली बार रहेगी, तो फिर मैं भाई क्यों उठ के आई देखूं तो बोली मम्मी मेरा तो सिलेक्शन हो गया। शुद्ध सोना सच्चे बोल जीएम ज्वेलर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स। सफलताएं उनकी तरफदार होती हैं, मेहनतें जिनकी वफादार होती हैं। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और अभी आप मौजूद हाँ रामकर्ण जी कुमावत का घरा और बण की सुपुत्री अपने साथ में ज्योति जी कुमावत जगह की यूपीएससी क्रैक करी है और बण का 433वीं रैंक बन का आई है। और सबसे खास बात यह है कि दूसरी अटेम्प्ट के अंदर जो सफलता हासिल करी है। मैं साहब बातचीत करांगा कि क्या को ये सफर रही हो और इस सफर से भी ये संतुष्ट ही या फिर का आगे और क्यों ना सोच रहा, सारी बातचीत मेरे साहब करांगा। और सफलतागन की को के योगदान रही हो और अभी कितनी की खुशी है, काफ़ी सारा सवाल रहेगा, काफ़ी सारा जवाब बनकर आपने सुनने मिलेगा। वीडियो शेयर करना है, लास्ट तक जरूर देखना। तो मैंने बताओ कि पहली बार एग्जाम आप दी ही भी टाइम को नहीं आ पाए नंबर आपने, तो के दिमाग में चल रहे हो, मतलब आप पूछे को नहीं बढ़ता के इंटरव्यू तक क्या बात हुई? पहली बार जब मैं 2022 को दियो थो मेरो अटेम्प्ट, तो उसमें मेरा प्री मेंस हो गया था और इंटरव्यू तक मैं पहुंच गई थी, पर फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया था। तो उसके बाद में मुझे उससे कुछ नेगेटिविटी नहीं आई थी, मुझे पॉजिटिविटी मिली थी कि मैं इंटरव्यू तक पहुंच गई हूँ, तो आगे भी मैं कर सकती हूँ। तो यह चीज़ मैं ताज़ा जानना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर आप देखा कि बच्चा जगह पे कोई असफल हो जाए तो नेगेटिव मन के दिमाग में आ जाए है और वे विषय कुछ सीखने के बजाय विषय में कुछ नुकसान मन के ज़्यादा हुआ है। तो यह चीज़ क्या आप डेवलप आप कर सका कि आप अगर असफल हुआ तो भी ना एक तरह से आप सीख लिया भी? देखो पहले तो खुद को सपना होना चाहिए, कोई को दबाव में या चीज नहीं होनी चाहिए। जब खुद को सपना हुआ है तो अपन पता है कि अपनी कमी कड़े रही है, आप भी चीज ने एनालाइज करने की कोशिश करा और भी कमी जब आप पकड़ ले तो आप भी मेहनत करके दूर करेंगे, तो अपन पता है कि नेगेटिव होने की क्या जरूरत है। अपन की कमी रही पहला अटेम्प्ट का? पहला अटेम्प्ट में मन लगा कि मेंस में मेरे एक ऐसे थोड़ा गड़बड़ हो गो और इंटरव्यू भी मैं ठीक से खुद ना प्रेजेंट कौन कर पाई, जितना मैं खुद में एफिशिएंसी ही मेरी प्रेजेंट करना की उतना मैं कर कौन पाई, तो थोड़ा इंटरव्यू में भी गड़बड़ हो गई थी। तो इस बार मैं भी चीज़ ने एनालाइज करी और मैं मेंस ने यहाँ लेके चली कि इस बार जो भी मतलब मेरा जो सिलेक्शन को बेस होगा वो मेंस ही होगा, तो मैं मेंस में मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी इस बार। ज्योति जी एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जहाँ इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो क्या कर सके सवाल हुए हैं, क्या कसो कि अपन बड़े रिप्रेजेंट करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी सारा बच्चा अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो किस हिसाब से अपन भी चीज़ लेके खुद में प्रिपेयर करना पड़ा? सर इंटरव्यू के लिए तो यहाँ है कि थे एक दिन में उठ के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कौन कर सको, बिकि शुरुआत जहाँ थे प्री के लिए पढ़ना स्टार्ट करो, मेंस के लिए पढ़ो, तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ प्री के लिए फैक्ट याद हो जावी, मेंस के लिए थारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जावी, तो वही सब चीज़ें इंटरव्यू में काम आवी। लेकिन मेंस में क्या होगा कि थे ने कॉपी में लिख के आओ, इंटरव्यू में भाई सब चीज़ें बोल के आनी हुआ है, तो थोड़ा सा थारी जो कम्युनिकेशन स्किल है भी को ऊपर थान काम करना हुआ है। तो एक चीज़ एक अंदर और भी होगा कि जहाँ अपन नॉलेज तो होना चाहिए, बेसी बात आपने सवाल होंगे का बात जवाब देना है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज है, क्या बैठना है, क्या उठना है, किस हिसाब से अपन अपने हाथों को किस तरीके होना चाहिए, ये सब चीज़ें भी घड़े से अपन सीखने की जरूरत पड़ेगी, किस हिसाब से डेवलप करा। देखो कुछ चीज़ें कुछ लोग हुई जिनमें नेचुरल हुई ये सब चीज़ें, कुछ लोग हुए जिन सीखने की जरूरत पड़ा, वो सबने पता है कि मेरी कड़े कमी रह रही है, तो जो कमी रह रही है उस हिसाब से जी आजकल यूट्यूब पर बहुत सारा सोर्स अवेलेबल है, तो बाने थे देखो वह वीडियो ने एनालाइज करो और बासे थे सीख लो अगर थान कोई कमी लाग रही है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा था कि एक तो ये हो कि आप देख लियो कि अपन ऐसी बैठना ऐसी उठना है और बात चीज़ अपन सेम डे भी दिन करा तो बात चीज़ पॉसिबल हो पाओगे, या फिर अपन बने डेली रूटीन में भी चीज़ें अपन करनी पड़ी अपन रोज की? देखो जी हाँ कह जाओ कि 21 दिन के अंदर कोई हैबिट बन जाओ है, तो कम से कम अब आप जहाँ लगभग दिसंबर का शुरुआत में मेंस को रिजल्ट आ जावा है और जनवरी का अंदर लगभग 20 जनवरी का से हर साल ही इंटरव्यू शुरू हो जावी, तो ये बीच में अपन पता है कि अपना कन इतना टाइम है, तो वो टाइम को अपन यूटिलाइज करना चाहिए। और ये जो बैठना उठना की बोलना की या जो भी हैबिट है अपन कोशिश करना चाहिए कि आप वो टाइम पर भी हिसाब से बिहेव करना स्टार्ट करा, तो वह अपने लिए भी टाइम पर इंटरव्यू में जो रियल इंटरव्यू का टाइम होगा भी हम खुद ने रिप्रेजेंट करना अपने लिए आसान हो जाओ। बिल्कुल जाके प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस तो करनी जरूरी है। तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि रिजल्ट जब आयो तो कितनी की खुशी हुई,
कितनों के सोच रहा कि हो कौन सी रैंक सोच रहा कि खुशी हुई या गम हो के चीज के मन में क्या चाहती बेटे? सर सिलेक्शन हो तो गम की तो कई बात होगी, खुशी होगी कई ओबियसली। बार आप सोचेंगे भाई आपने रैंक ऊपर क्या होगी तो बेटा वो नहीं हो पाती चीज। हाँ, रैंक का तो मैं सोच रही थी कि मेरा 200 से 300 के बीच में कहीं पे पड़ेगा, बट फिर मुझे लगता है कि अब मार्कशीट आएगा तभी पता चलेगा कि कौन से किसी पेपर में कुछ कमी रही है, तभी थोड़ा सा 400 के करीब मेरी आ पाई है। तो वो तो मार्कशीट आने पर ही पता चलेगा, एनालिसिस करने पर ही। बट मैं इसमें भी खुश हूँ कि मेरी 433वीं रैंक आई है, क्योंकि 10 लाख के करीब बच्चे इसमें प्री के अंदर होते हैं, फिर उसमें से 1000 सिलेक्ट होते हैं, तो ये भी मेरे लिए बड़ी बात है, तो मैं इसमें भी खुश हूँ। बिल्कुल बड़ी बात तो है कि 10 लाख में से और पूरे इंडिया लेवल के एग्जाम अभी 433 रैंक आनी काफी बढ़िया बात है, झुंझुनू के लिए एक शान की बात है इसका। लेकिन फिर भी 200 से 300 सोच रहा कि तो बात 30 तो थोड़ी सी मन में नहीं होगी। नहीं सर, मन में तो कोन्या, क्योंकि आईएएस का चांसेस तो मेरा अभी भी जो कि टॉप रैंक है, और आईएएस नहीं है तो मेरी सेकंड प्रेफरेंस आईएफएस है, तो बामन मिलेगी 100%। तो मैं दोनों में खुश हूँ, मेरे कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। रिजल्ट आए बेटे हम खटे हाँ के साथ में देख रहे हाँ, सबसे पहले किन बताया रिजल्ट आयो जब मैं अड़े ही घर आई बैठी, और सबसे पहली मम्मी ने बतायो। मम्मी और पापा में से अगर हम बात करा तो की को सपनो यो हो कि भाई यूपीएससी के एग्जाम हमें देनी है, क्रैक करनी है, आईएएस बनना है, की को सपनो हो? यो शुरुआत तो पापा से ही हुई कि ये शुरुआत पापा से ये रिजल्ट बताया पहले मम्मी ने है, क्योंकि पापा स्कूल में ड्यूटी करे लाग रहा, उस टाइम पर मम्मी घर आई तो ही लिए। फिर के बाद मुझे पापा ने फोन करके बताया फिर वेट करे पापा घर आऊंगा जल्दी बताऊंगा? नहीं, फोन होगा तुरंत ही। अच्छा, यहाँ का काम हम लेट को नहीं हुआ है। अब एक मुश्किल सवाल मैं भी कर लूं, देखो ऑब्वियस सी बात है कि यूपीएससी के एग्जाम और भी कोई इंटरव्यू क्रैक करके आया हो तो मुश्किल सवाल का जवाब थाने बड़े देना भी पड़े। तो एक मुश्किल सवाल मैं भी कर लूं कि जब मम्मी ने बताया तो बन की खुशी भी थे देखी होगी, और जब पापा ने फोन करे तो ऑब्वियस सी बात है फोन के ऊपर भी बन की खुशी देखी होगी, फिर आके बन की खुशी थे देखी होगी, ज्यादा खुश कौन हो? सर ये तो सच में टफ क्वेश्चन है, बट दोनों की सही थी, अच्छी थी, दोनों की बराबर की थी। नहीं स्किप कौन करना, जवाब देना एक ना नाराज करके जाऊंगा समय। नहीं सर, मैं दुनिया की साइड लूँगी, दुनिया की खुशी थी। पहली मम्मी खुश हुई, फिर मम्मी पापा जी की खुशी देख के मम्मी और ज़्यादा खुश होगी। अच्छा, हाँ। मम्मी ज्यादा खुश हुई बात है। हाँ। बिल्कुल, तो रामगढ़ जी अपने साथ मौजूद, रामगढ़ जी मैं बताऊँ कि मम्मी ज्यादा खुश है, बाकी अमूमन देखा जाएगा कि बेटी जो की बाप पिता का ज्यादा करीब हुआ है, बेटो माँ का ज्यादा करीब हुआ है, तो फिर मम्मी से ज्यादा कम खुश कहीं आए थे? नहीं, खुशी तो बहुत ज़्यादा थी अरुण जी। कई दिनों से इस क्षण का इंतज़ार था। बेटी जब छोटी थी तभी से इसके मन में ये चाव था कि जब इसको कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी दिखती तभी वहीं खड़ी होके कहती मेरे को ये चाहिए, और ये उसी सपने में खो जाया करती थी, और 2-3 दिन तक वही चर्चा चलती रहती। फिर दूसरी बात ये थी सर, मैं भी मेरे ज़माने में मैं इंटेलिजेंट रहा हूँ, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूँ, लेकिन मुझे पारिवारिक माहौल नहीं मिला। हमारे खेती बहुत ज़्यादा थी, मेरे पिताजी अकेले थे, बड़ा भाई फौज में था, एक फॉरेन था, तो सारा कृषि का कार्य हम दोनों पिता और बेटे किया करते थे। मैं पढ़ नहीं पाया, मैं तो मुश्किल से जो प्रतिभा मालिक ने मुझे दी थी उसको निखार नहीं पाया। तो मेरे मन में भी ये टीस थी कि मेरी जो संतान है वो योग्य है, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की और इनको कर्म की सद प्रेरणा दी, और हम एक आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत ही एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। और बच्चों ने हमेशा अपने कर्तव्य से कभी विमुख होना नहीं सीखा, और प्रेरित होकर खूब इन्होंने मेहनत की। मैंने कभी इसको सोते हुए नहीं देखा, और मम्मी और पापा ने जो सुविधा इनको उपलब्ध कराई उनमें ये है कि अरुण जी हमने कभी इनसे कोई घर का काम नहीं करवाया, और इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि हमारी ये सुविधा की कमी है। जो सुविधा घर में उपलब्ध थी उसी में इन्होंने हमेशा संतोष जरूरी बे की बार आप देखो हर माँ बाप है चाहोगे आप अपने टाबरान बेस्ट दें, लेकिन जितनो आप कैसे देसी भाषा में क्या करें जितनो अपना पोटी हो आप इतना आप कर सका, लेकिन बी के अंदर अगर बच्चा भी चीज ने भी समझी तो भी से बड़ी कोई बात को नहीं उसके। अगर जी मैंने बताओगे आपने कितना टाबर है टोटल? अपने बड़ी बच्ची डॉक्टर है, शादीशुदा है। 2 नंबर पर बेटी ज्योति है जो नेट JRF MA पॉलिटिकल साइंस BSc है, जिसने अभी UPSC क्रैक किए। इससे छोटी बेटी मनीषा है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से MSc केमिस्ट्री, और वो भी नेट JRF है और वो भी तैयारी कर रही है। बेटा है वो सचिन, आज जयपुर गया है, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में BTech कर रखी है। तो सारे बच्चों का अब ज्योति की सफलता के बाद जो रुख है वो और ज़्यादा स्पष्ट हो गया है, और अब ये सोचने लग गए हैं कि हम भी कर सकते हैं ऐसा। कुमार जी एक सवाल दर से मैं और करना चाहूँगा कि आज भी अगर हम बात करें चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन आज भी चीज़ें समाज के अंदर ही
कि भाई जब बेटी को जन्म हुआ है तो बेटा में ऐसे बेटी जन्म की बेटो तो ठीक रहो तो बेटा बेटी में जो फर्क करना को जो चीज़ें आज भी कम ही लेकिन ही तो बन एक के संदेश देना चाहूँगा कि 3 बेटी ही लेकिन के बावजूद भी आज थारी बेटी जो कि वो थारो सिर जो फकर से ऊंचो करे है। बिल्कुल है, हमने कभी भेदभाव नहीं किया अपनी बच्चियों में। हाँ, मेरे माता पिता के मन में ज़रूर ये बात थी, उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि भाई लड़कियां हैं, और संयोग से प्रभु कृपा से बेटा भी हुआ। लेकिन मेरी बेटियां हैं वो बेटों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और वो घर में और बाहर बहुत अच्छा करती हैं बेटे के बजाय। तो मेरे हिसाब से ये तो जो नकारात्मक बात है कि बेटियां हो गई, वो हमारे दोनों के बीच में ही नहीं है। हम इसको बड़ा सकारात्मक देखते हैं और इनकी जो पालन पोषण की, परवरिश की और इनकी शैक्षिक सुविधाओं की बात है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको उपलब्ध कराना चाहते हैं। और लड़कियां हैं इस बात को हम अपने मन में कभी आने ही नहीं देते। ये परिवेश ढंग से करीबी और ये चीज़ ने जो तारी बेटियां प्रूव करके दिखाई भी है कि अगर बेटी पर विश्वास करे जाए तो बेटी के कौन कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बेटियों ने बहुत कुछ प्रूव किया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। और हमारी तो देखो वैसे कोई औकात नहीं है, हम उस परमात्मा के आगे नतमस्तक हैं। बेटियों की मेहनत और उसकी रहमत दोनों फलीभूत हुई हैं और यहाँ इस मुकाम तक उन्होंने पहुँचाया है। बिल्कुल, दोनों चीज़ हुई हैं। और ये सवाल एक बार मैं थोड़ा सा ज्योतिष जानना चाहूँगा। ज्योतिष जी, मेहनत और किस्मत हिसाब से तारे पिताजी बता रहे हैं कि ऊपर वालों को जो साथ है, ऊपर वालों को जो आशीर्वाद बहुत जरूरी है। थारा सा अगर मैं एक सवाल मुश्किल सवाल और भी कर लूँ, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम दिए तो एक सवाल से को नहीं बेरो पड़ा हो कि किस्मत और मेहनत इनके हिसाब से कौन सा तराजू पर के हिसाब से तोलो दे। सर मन लगा है कि मेहनत तो इंसान की हो ही हुआ है, पर किस्मत को भी बितना ही रोल हुआ है। कई बार क्या हुआ है कि बहुत काफ़ी इंटेलिजेंट लड़का ही या लड़कियां भी ही जो कि यूपीएससी के अंदर बैठिया है, आईआईटीएन है, जो बाहर से भी काफ़ी मतलब अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब करके आते हैं, लेकिन फिर भी उनका क्रैक नहीं हो पाता है। तो वो थोड़ा सा उनका लक ही रह जाता है कि कहीं पे कोई बोर्ड में भी जैसे थोड़ा इशू रहता है, तो किसी को कोई बोर्ड मिल गया, किसी का वो इंटरव्यू में बैड दिन था तो वो ठीक से नहीं हो पाया उनका, या किसी मेंस के कोई क्वेश्चन छूट गया, तो वो थोड़ा सा किस्मत का मैं कहती हूँ। यानी पहले मेहनत है भी के बाद में किस्मत भी जरूरी है। हाँ सर, मेरे लिए दोनों बराबर है कि मेहनत भी 50% है तो किस्मत भी होनी चाहिए 50%। चीज कहीं भी जाकर है कि आपने हाथ की जगह रेखायन से ऊपर आंगली दी गई है और मेहनत के लिए दी गई। मेहनत आप करांगा भी के बाद में आप धड़ी तक पहुंचाएंगे आपने किस्मत में क्या लिख रहा है। सही बात। मेहनत नहीं करा फिर आगे किस्मत तो मेरे हिसाब से कोई मतलब ही नहीं है। सही बात है सर, मेहनत तो होनी चाहिए। बताया कि काफी ज्यादा खुश मम्मी हुई और अभी भी मन दिख रही था चेहरे के ऊपर की मुस्कुराहट है, बिल्कुल जायज है, लेकिन फिर भी खुशी नहीं खाया करें ना तो कोई तोली जांच कर बताई जांच कर, लेकिन फिर भी पूछना चाहूंगा हिमाकत करूँ कितनी की खुशी हुई जब पता लगे कि भाई यूपीएससी क्रैक कर दिया, बेटी अधिकारी बनाई। तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि या हॉल में बैठे बैठे के ये इंतजार में ही कि कद से रिजल्ट आवे और सब ने बताओ। एक पापा घर को नहीं आ तो पापा ने तो जल्दी से बता कौन से की रहा बाज के मेरे को आई जोर से चिल्ला के का मम्मी जनो मैं भाई पिछली बार रहेगी। तो फिर मैं भाई क्यों उठ के आई देखूँ तो बोली मम्मी मेरा तो सिलेक्शन हो गया। फिर तो पूछो मत, बस खुशी को तो ठिकाना ही को नहीं रहा। माता जी एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि जिस हिसाब से देखा समाज के अंदर जो कोई चीज़ें होंगी कि भाई बेटी है तो बिन कोई काम करवाओ, बिन कोई सब्जी बनानी सिखाओ, रोटी बनानी सिखाओ, अगला घर जाके तो और बहुत दियो एक चीज़ें भी समाज के अंदर हुई ही तो बैंक चीज़ें थाने भी सामना करना पड़ेगा कि भाई के पढ़ाओ हो क्या ना जानी है, कोई अगला कोई घर बसाओ, हिसाब से चीज़ें सामना करना। लोग कहने तो कई कहें कि बेटा ने सारा काम आना चाहिए, पर मन सिखाने की जरूरी कौन पड़ी। या जहाँ भाई आज गेस्ट आवे तो ये अपना आप ही पीछे से सारा काम कर लेंगे, मैं वहाँ बैठ जाऊँ और सारा काम कर भी सका, या घर को किचन में सारा काम कर ले और पढ़ाई भी आपकी बरोबर करिए। और पढ़ने के लिए कदे कहना कौन पड़े कि भाई तू पढ़ ले, या रात और दिन आपकी पढ़ती रही है, बीमी लगी रही। खाने के लिए कह देता कि भाई आजा ऊपर रूम बना के दे रखें तो ऊपर ही पढ़ती ऊपर ही रहती, और इन्हें कहता कि खाना बन गो आजा खा लियो और वापस चली गई। ऐसे और भी जानना चाहूंगा कि देखो बच्चे की मेहनत तो वही हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई बच्चों कोई भी बड़ी एग्जाम क्रैक कराए फिर कुछ भी अच्छो करे तो भी की तारीफ हमेशा करी जाए, लेकिन ये पीछे थाने क्या लगा कि माँ बाप की मेहनत खड़े खड़े। मैं हमेशा एक चीज़ देखूँ कि सिर्फ एक बच्चे की मेहनत से बच्चे के एफर्ट से कौन हो, क्योंकि माँ बाप के पीछे एक बैकबोन है उसका, माँ बाप की सपोर्ट के बिना बच्चे संभव नहीं हो पाए। तो कैसे संदेश देना चाहोगा, काफी सारी माया भी तारो वीडियो देख रही होगी कि बच्चियां को सपोर्ट करना कितों की जरूरी है। बच्चों को सपोर्ट तो यहाँ है कि भाई जो बच्चों मांगे खान पीन के लिए जो भी बिन किताब है जो भी चाहिए वो लिया के देना चाहिए, और
पढ़ाई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यार रहनी चाहिए कि भाई बच्चों पढ़ रहे। ये तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो माले कि एक आप मोरल सपोर्ट की अगर हम बात करें कि जहाँ बच्चा ने दिमागी तौर पर भी आप तैयार करा कि भाई तू सो कुछ कर सका है, तू यो कर तू नहीं यार रुचि तो पहले से एक ही, बाकी तो मारो यो करना हो को भाई तू जो भी अधिकारी बन जो भी बन, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी क्यों, तू पढ़ ले, मार तो यो ही हो। बिल्कुल सपोर्ट हो और सपोर्ट जरूरी भी हो। थारो एक अंदर के मानना है कि जिस हिसाब से आप देखा कि ज्योति जी का जगह मम्मी पापा ही बिल्कुल खुली आप कैसे कहेंगे छूट जी की भी चीज़ की दे रखी है कि जितनों भी पढ़ना है कोई भी काम करना है भी वहाँ पर कर सके ही और भी चीज़ को सपोर्ट जगह मिले है और बाई वजह साथ में मेहनत तो है ही है और साथ में साहब रामगढ़ जी बताया कि किस्मत जगी है और ऊपर वालों को जो साथ है सब चीज़ें मिल जाए कि माँ बाप को सपोर्ट मिल जाए है, मेहनत बच्चों खुद कर ले है और किस्मत को साथ मिल जाए तो फिर सफलता मिलने बात तय हुआ है। थारों के मानो के ऊपर कि कितनी की शानदार ज्योति जी की मेहनत है साथ में माँ बाप को सपोर्ट कितनों की जरूरी है, थारी जी की राय थे मैं जरूर से बताऊंगा। मिलांगा आप अगली कोई अपडेट में, तब तक ले आज्ञा दो। राम राम। झलको